स्वागत है आप सभी का आपके अपने एस्ट्रो शो नक्षत्र में, जहां पर सितारे बताएंगे आपकी किस्मत की चाल और ग्रहों की गति खोलेगी आने वाले कल के राज। मैं हूं आपके साथ आरती पाठक और हर दिन की तरह आज भी हम जानेंगे क्या कहता है आपका राशिफल, कौन से नक्षत्र हैं आपके पक्ष में और किन ग्रहों से बरतनी होगी सावधानी। इन्हीं सवालों के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं ज्योतिषाचार्य अलंकृता मानवी जी। आचार्य जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे खास शो में। धन्यवाद आरती जी। राधे राधे सभी दर्शकों को सबसे पहले आज के दिन की अनंत शुभकामनाएं। वो कहते हैं बुझी हुई शमा फिर से जल सकती है, तूफानों से भी कश्ती निकल सकती है। जीत का हौसला रख है दोस्त, तेरी किस्मत कभी भी बदल सकती है। बेहद खूब। तो चलिए ब्रह्मांड के रहस्यों की इस अनोखी यात्रा की शुरुआत करते हैं नक्षत्र के साथ। तो बहुत सारी जानकारियां आप तक पहुंचाएंगे। आप देखते रहिए हमारा खास शो नक्षत्र। आज इस शो के माध्यम से हम बात करेंगे आज का दिन आपके लिए कैसा रहने वाला है, आज क्या करें और क्या ना करें। ज्योतिषाचार्य अलंकृता मानवी जी से हम टैरो कार्ड के माध्यम से आपकी राशियों के बारे में जानेंगे। इसके अलावा आज हम जानेंगे कि जीवन में सपनों का क्या महत्व है। हम और आप जो सपने देखते हैं उससे जीवन की दिशा कैसे तय होती है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं पहली 4 राशियों के बारे में और जान लेते हैं उनका आज का राशिफल। ये पहली 4 राशियां हैं मेष, वृष, मिथुन और कर्क। आचार्य जी, हमारे दर्शकों को बताइए जिनकी ये राशियां हैं उनके लिए आज का राशिफल कैसा रहेगा, क्या करें क्या ना करें, और अगर कुछ समस्या आ सकती है तो ऐसे कौन से उपाय हैं जिनको उनको अपनाना चाहिए। बिल्कुल आरती जी, सबसे पहले हमारी जो सबसे पहली राशि है मेष राशि यानी एरीज। बात कर लेते हैं मेष राशि का आज का दिन कैसे जाने वाला है। मेष राशि अपने आप में बहुत ही काइंड हार्टेड होते हैं और देश और समाज के लिए बहुत कुछ कर जाते हैं मेष राशि वाले लोग। तो ये रहे आपके कार्ड्स मेष राशि जो मैं उठा रही हूँ यहीं आपके समक्ष। आज आपको ऑफिस में अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, आपके सीनियर्स आपकी मदद करेंगे। आप अपने जो कुछ खास मित्र हैं उनकी राय लीजिएगा, एक इम्पॉर्टेंट आप डिसीजन लेंगे आज के दिन। आज के दिन आपको स्टेबिलिटी, स्थिरता और मार्ग आपका क्लियर होगा। आज के दिन अगर आप 9 अंक और लाल अंक का प्रयोग करेंगे तो आपका दिन और भी खास हो जाएगा। बात कर लेते हैं अपनी अगली राशि जो है वृष यानी कि टॉरियंस। वृष राशि वाले लोग कैसे होते हैं आचार्य जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी इनका व्यक्तित्व किस तरह का होता है। जी आरती जी, वृष राशि जो है वो आपने देखा है वो एक तरह से नंदी उनका साइन है और टॉरियंस जो होते हैं बहुत स्ट्रॉन्ग हेडेड होते हैं और एक बार जो ठान लेते हैं वो ज़रूर करते हैं। क्योंकि मेरी राशि भी वृष है इसलिए मैं ज़्यादा बेहतर बता सकती हूँ। और आइए देखते हैं इनका आज का दिन खासकर कैसा रहेगा। हर हर महादेव। टायरो बताएं वृष राशि की किस्मत के सितारे। देखिए एक बहुत ही बेहतरीन कार्ड आया है, ये कमल का कार्ड आया है आज के दिन। ये सर्व सिद्धि कार्ड है। आप जो भी विश मांगेंगे या जो भी संकल्प लेंगे उसकी पूर्ति अवश्य होगी। तो अच्छे संकल्प रखिए अपने। धन लाभ, कहीं से गड़ा हुआ धन या पेरेंटल प्रॉपर्टी या कोई ना कोई आपको आज धन लाभ ज़रूर पहुंचाएगा। लेकिन बहुत समय से आप जो है अपनी कोई बात कल पे टाले हुए थे, उस काम को आप आज के दिन शुरुआत कर दें, आप उसमें सफल होंगे। जी चलिए, तो बात हो गई अब मेष और वृष राशि वालों को लेकर। अब जान लेते हैं कि मिथुन और कर्क राशि वालों के लिए आज टैरो कार्ड में क्या कुछ खास है आचार्य जी से। बिल्कुल आरती जी, देखिए बात कर लेते हैं जेमिनाइज यानी मिथुन राशि की और देखते हैं कि मिथुन राशि की किस्मत में क्या लिखा हुआ है। और वैसे तो मिथुन राशि जो है वो बिल्कुल डुअलिटी में चलते हैं। कभी तो उनका मूड बहुत अच्छा होता है और कभी जो है मूड फ्लक्चुएट उनका बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन इनकी किस्मत में क्या लिखा हुआ है वो जान लेते हैं। हर हर महादेव। कैसा रहेगा आज जेमिनाइज का पूरा दिन।
मिथुन राशि की किस्मत के सितारे क्या कहते हैं। देखिए, दिन की शुरुआत में थोड़ा सा ये डाउनफॉल कार्ड आया है, जो बता रहा है कि किसी कार्य को आप करने जाएंगे तो हो सकता है आपको थोड़ा सा ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़े और वो कार्य जो है उतनी पूर्णता से और परफेक्शन से ना हो। और रिलीज़ करिए बहुत ज़्यादा स्ट्रेस और एंगर, आपने जो अपने मन में समाया हुआ है उसे रिलीज़ करिए। आप जब स्नान करें तो उसमें थोड़ा सा कच्चा दूध और गुलाब जल और साथ ही में गंगा जल मिलाकर स्नान करिए, उससे आपकी नेगेटिविटी दूर होगी। लेकिन वहीं रिश्तों के लिए बहुत ही बेहतरीन कार्ड आया है। जिनका अभी विवाह नहीं हुआ उनके विवाह के योग आज बनते नज़र आ रहे हैं और वाहन खरीदने की आप प्लानिंग कर सकते हैं। आने वाले समय में नवरात्रे आ रहे हैं तो शुभ समय आ रहा है, उस समय हो सकता है आप अपना नया वाहन भी लें। जी, बात कर लेते हैं अपनी अगली राशि जो है कर्क राशि की। कर्क यानी कि कैंसेरियंस, और इमोशनल राशि है बहुत और लविंग भी होते हैं ये लोग। आइए जान लेते हैं इनकी किस्मत जो है वो क्या कहती है आज के दिन को लेके। टायरो बताएं कर्क राशि का आज का दिन कैसा जाएगा। हर हर महादेव। जानते हैं कि इनकी किस्मत के सितारे क्या कहते हैं। तो ये रहे कार्ड्स। देखिए, आपकी किस्मत में ये साफ नज़र आ रहा है कि जिन लोगों की विवाह हो गया है, अगर वो आपसी रजामंदी से कोई भी कार्य करेंगे, आपको आज अपनी पत्नी श्री को खुश रखना चाहिए और उनकी सलाह से आप आगे बढ़ेंगे तो लक्ष्मी माँ आप पे मेहरबान होगी। आप अपने कुछ पुराने कपड़े और जूते जो हैं वो दान करें। घर में ऐसा कोई भी सामान ना रखें जिसका आप उपयोग नहीं कर रहे हैं, उससे नेगेटिव एनर्जी घर कर लेती है। आप उस सामान को किसी ज़रूरतमंद को दे दें ताकि आपका घर जो है वो क्लटर फ्री हो और अपने घर में और भी पॉजिटिविटी लाने के लिए आप कपूर जलाएं और उसमें थोड़ी सी पीली सरसों डाल दें। जी बिल्कुल, और पत्नी वैसे भी लक्ष्मी का ही रूप होती है, तो अगर उनका ध्यान रखेंगे तो जरूर फायदा होगा। अब अगली 4 राशियों पर जाने से पहले हम बात कर लेते हैं सपने के बारे में। आचार्य जी से अपने खास सेगमेंट स्वप्न शास्त्र में जीवन में सपने का क्या महत्व है, जो हम और आप सपने देखते हैं उससे कैसे जीवन की दशा और दिशा तय होती है। तो आइए जान लेते हैं पहले सपने के बारे में। आचार्य जी, अगर कोई अपने सपने में खाई या गड्ढे में खुद को गिरना देखता है तो इसका क्या अर्थ होता है? देखिए, सपने हमारी ज़िंदगी में पहले से हमें आगाह कर देते हैं, इंडिकेट कर देते हैं कि हम सतर्क रहें। तो अगर आप गड्ढे में खुद को गिरा देखें तो मान लीजिए कि कहीं ना कहीं आप किसी मुसीबत में ना फंस जाएं, या फिर किसी बात को लेकर आपके मन में तनाव चल रहा है और आपको वहाँ से निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा। इसके लिए आपको जिस भी इष्ट को मानते हैं उनकी माला करिए 108 बार, उसके बाद अपने दिन की शुरुआत करिए। तो इस तरह का सपना कहीं ना कहीं किसी मुसीबत में फंसने का संकेत देता है। चलिए अब बात कर लेते हैं अपने अगले सपने के बारे में। अगर कोई सपने में ट्रेन का छूटना देखता है, ज़्यादातर लोगों को सपना आता ही है कि कुछ ना कुछ छूट गया, ट्रेन छूट गई, बस छूट गई, तो इस तरह का सपना अगर कोई देखता है तो उसका क्या अर्थ निकाला जाए? देखिए आरती जी, ये भी कहीं ना कहीं हमारे अवचेतन मन में किसी बात को लेके स्ट्रेस है, ये दर्शाता है ये वाला सपना, या हम घबराए हुए हैं। और ऐसा सपना इस बात का भी संकेत है कि जीवन में कोई मौका आपके हाथ से जो है वो निकल गया है या निकलने वाला है, या आपको जो महत्वपूर्ण आपका लक्ष्य है उसको मिलने में थोड़ी सी देरी हो सकती है। तो कोई महत्वपूर्ण लक्ष्य जिसका आप इंतज़ार कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो आपको थोड़ा मिलने में देरी हो सकती है, इसका ये अर्थ निकाला जाए। और अब चलिए अब आगे बात कर लेते हैं सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशियों के बारे में। आचार्य जी, जिनकी ये राशियां हैं उनके लिए आज ग्रहों की दिशा कैसी रहने वाली है, किस तरह की स्थिति आप देखती हैं उनके लिए आज? बिल्कुल आरती जी, बात कर लेते हैं सिंह यानी कि लियोज, जो स्वभाव में बहुत ही डोमिनेटिंग और लीडरशिप क्वालिटीज़ वाले होते हैं। आइए देख लेते हैं हर हर महादेव इनका आज का दिन क्या कहता है टायरो के मुताबिक। तो ये रहे आपके का तारा दी वर्ल्ड कार्ड आया है, बहुत सुंदर कार्ड है। यानी कि आज के दिन आपको प्रमोशन, फेम और जो बच्चे आगे पढ़ाई कर रहे हैं उनके भी अच्छे योग दिख रहे हैं। घर परिवार में एक पॉजिटिव चेंज आता नज़र आ रहा है। आपको आज आपके दोस्त भी किसी न किसी रूप में मदद करेंगे। अगर आप दुर्गा
और काली की उपासना करेंगे, उनके कवच का पाठ करेंगे, तो आप अपने आप को सुरक्षा के घेरे में पाएंगे। जी, बात कर लेते हैं अपनी अगली राशि जो है कन्या राशि की। कन्या यानी कि वर्गोस, देखते हैं कि इनकी किस्मत के सितारे क्या कहते हैं। तो टायरो बताएं कन्या राशि की किस्मत के सितारे क्या कहते हैं। हर हर महादेव। तो ये रहे कन्या राशि आपके कार्ड्स। आज आपको कोई सीनियर हेल्प कर सकता है, आज आपको माता पिता का सहयोग भी घर में मिलेगा। आज कहीं ना कहीं जो अध्यापक हैं, प्रिंसिपल हैं या एजुकेशन से जुड़े हुए हैं, उनके लिए बहुत ही अच्छा दिन है। आज के दिन आपको सूर्य और चंद्र की उपासना करनी चाहिए और अपने घर में कमल गट्टे की माला आप माता लक्ष्मी को अर्पण करें या कमल का फूल अर्पण करें। आप देखेंगे अगर आप कर्जे में भी हैं तो आपको धीरे धीरे राहत मिलेगी और आपको धन लाभ भी अवश्य पहुंचेगा। तो बिल्कुल कन्या राशि वाले अगर इन उपायों को अपनाएंगे तो उनको जरूर फायदा पहुंचेगा। अब आगे हम जान लेते हैं तुला और वृश्चिक राशियों के बारे में। आचार्य जी, जिनकी ये राशियां हैं उनके लिए आज परिवार और रिश्तों में दिन किस तरह का रहेगा? बिल्कुल, देख लेते हैं कि हमारी अगली राशि तुला यानी कि लिब्रंस का आगे का दिन कैसा जाने वाला है। टायरो बताएं लिब्रास की किस्मत में क्या लिखा हुआ है। हर हर महादेव। तो ये रहे लिब्रा आपके कार्ड्स। देखते हैं आज के दिन आप इंटरकनेक्टेड रहेंगे, अपने जानकारों से मिलेंगे, अपने उन रिश्तों से मिलिए जो आगे आपको जीवन में सही राह दे पाएँ, तो आपको फ़ायदा होगा। कोई ना कोई ऐसी सलाह आपको मिलेगी जो आपकी ज़िंदगी के नए रास्ते खोल देंगे और उससे आपको तरक्की मिलनी निश्चित होगी। घर में जो गृहिणियां हैं वो अपने स्वास्थ्य को लेके थोड़ा सा आज के दिन संभल के रहें और चांदी के ग्लास में अगर आप जल ग्रहण करेंगी तो उससे आपका गुस्सा और एंजाइटी भी दूर हो जाएगा। और शाम को चंद्र को अर्घ दें, कुछ मीठा अर्पण करें, उससे भी आपको फ़ायदा पहुंचेगा। जी, बात कर लेते हैं अपनी अगली राशि जो है वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियंस। देखते हैं कि स्कॉर्पियंस की किस्मत में क्या लिखा हुआ है, विशेषकर आज के दिन। स्कॉर्पियंस बहुत ही डिफरेंट होते हैं, तो बहुत मेहनत करके उरूज पे पहुंचते हैं या फिर बिल्कुल ही मस्त मौला होके वो जो है प्रभु के नाम में लग जाते हैं। जानते हैं कि इनका आज का दिन कैसा जाएगा। हर हर महादेव। तो ये रहे स्कॉर्पियंस आपके कार्ड्स यानी कि वृश्चिक राशि वालों के कार्ड्स। आज के दिन किसी कार्य को आप करेंगे तो आपको फेम, नेम और स्थिरता मिलती नज़र आ रही है। आज के दिन अगर आप डिप्लोमेसी से काम लेंगे तो आपकी बात हर कोई ऑफिस में भी मानेगा। आज के दिन कहीं ना कहीं बहुत बड़ा बदलाव आप अपने अंदर महसूस करेंगे और उससे आपके घर में भी हो सकता है आप कोई नई चीज़ खरीदें। और अपने घर से नकारात्मक ऊर्जा बिल्कुल दूर करने के लिए आप एक छोटा सा उपाय करें और वो ये है कि घर का कोई दरवाज़ा अगर आवाज़ करता है तो उसमें आप ऑयलिंग कर दें और ध्यान रखें कि आपके घर में जो है वो रुकी हुई घड़ी ना हो। कभी है तो उसे बदल दें, नहीं तो आप उसे रिचार्ज कर लें। जी, बिल्कुल, नकारात्मक ऊर्जा को घर से कैसे निकाला जाए ये आपने बहुत अच्छी तरह से हमारे दर्शकों को समझाया। अब आगे हम बात कर लेते हैं धनु, मकर, कुंभ और मीन राशियों को लेकर। आचार्य जी, जिनकी ये राशियां हैं उनके लिए भाग्य का मीटर क्या कुछ खास संकेत दे रहा है? इनका आज का दिन कैसा रहने वाला है? बिल्कुल, बात कर लेते हैं धनु राशि की। धनु राशि यानी कि सैजिटेरियंस। देखते हैं इनका आज का दिन कैसा जाने वाला है। टायरो बताएं सैजिटेरियंस की किस्मत में क्या लिखा हुआ है। तो ये रहे सैजिटेरियंस आपके कार्ड्स। हर हर महादेव। देखते हैं कि उनकी किस्मत क्या कहती है आज के दिन को लेकर। तो ये रही आज के दिन आपकी अपनों से किसी बात को लेकर खटपट हो सकती है, उस बात का ख्याल रखिएगा। अगर आज के दिन आप किसी के साथ पार्टनरशिप में कोई काम करेंगे तो पार्टनरशिप जो है आपको बहुत फलेगी और कहीं ना कहीं कुछ इम्पॉर्टेंट दस्तावेज या इंफॉर्मेशन आपके कार्य क्षेत्र में आपको कोई आज देने वाला है जिससे कि आपको क्लैरिटी ऑफ वर्क मिलेगा। स्टार्टअप्स के लिए बहुत अच्छा दिन है, निवेश के लिए बहुत अच्छा दिन है और कहीं ना कहीं आप अगर होपलेस महसूस कर रहे हैं तो वो ना करें। आज के दिन आप थोड़ा सा शहद और कच्चा दूध जो है वो शिवलिंग पर अर्पण करें और अभिषेक करें तो आपको फ़ायदा पहुंचेगा। जी,
बात कर लेते हैं अपनी अगली राशि जो है मकर राशि की। मकर यानी कि कैप्रिकॉन्स, और जान लेते हैं आरती जी कैप्रिकॉन्स की किस्मत में क्या लिखा हुआ है। तो ये रहे कैप्रिकॉन्स यानी कि मकर राशि आपके कार्ड्स। हर हर महादेव। कार्ड्स बताएं इनकी किस्मत का हाल, क्या लिखा है इनकी किस्मत में। स्पिरिचुअली आप आज अपने आप को, आपका स्तर ऊंचा होगा और कहीं ना कहीं आपकी आत्मा का विकास होते नज़र आ रहा है। लेकिन फिर भी ये कच्चा दूध जो ये गिर रहा है, ये इस बात का संकेत है कि किसी भी कार्य को बहुत ही जल्दबाजी में मत करिएगा, सोच समझ के करिएगा। केयरलेसनेस आप ज़िंदगी में अभी अफोर्ड नहीं कर सकते, लेकिन पूरा सप्ताह कोई काम आपका ऐसा बनेगा जिसके बाद आपको चैन की नींद आएगी, आप निश्चिंत हो जाइए जी। चलिए, मकर राशि वालों के लिए तो काफ़ी अच्छा कुछ आचार्य जी ने बताया। अब जान लेते हैं कि कुंभ और मीन राशि वालों के लिए आज शिक्षा, स्वास्थ्य और धन को लेकर कैसा दिन रहने वाला है, आचार्य जी से। बिल्कुल। आपकी कौन सी राशि है आरती जी? मेरी कैप्रिकॉर्न, मकर राशि जी। देख लेते हैं कि आपके बारे में तो अभी आप जान ही लिया। अब बात कर लेते हैं कुंभ राशि की। जैसे कि कुंभ मटका होता है तो बहुत कुछ अपने भीतर ये लोग जो हैं समा के रखते हैं। आज का दिन कुंभ यानी कि एक्वेरियंस का कैसा जाएगा जान लेते हैं। हर हर महादेव। तो ये रहे कुंभ राशि आपके कार्ड्स। देखिए आज के दिन आपको कोई प्रेम संबंध आपका बनता नजर आ रहा है, लेकिन उसके साथ साथ थोड़ा सा दिल टूटने का भी कार्ड है। कोई चीज़ आपको अपने घर में जो है वो स्ट्रेस पहुंचा सकती है, लेकिन आप परेशान ना हो, बहुत ज़्यादा सीरियस ना हो किसी चीज़ को लेके। परमात्मा अगर दुख देता है तो सुख भी अवश्य जीवन में आते हैं। थोड़ा सा नज़र दोष से बच के रहिएगा। अपना कोई नया काम होने से पहले बताइएगा नहीं। और अगर आप ब्लैक टर्मिनल का इस्तेमाल करेंगे अपने कक्ष में तो आप देखेंगे कोई भी नज़र दोष या नेगेटिव ऊर्जा आप पर अटैक नहीं कर पाएगी। बात कर लेते हैं अब मीन राशि की। मीन यानी कि पाइसियंस। पाइसियंस भी देखिए पानी से जुड़ी हुई राशि है, और इस वक्त जो है कई तरह की हलचल ये लोग महसूस कर रहे होंगे, क्योंकि जल तत्व जो है वो थोड़ा सा एक्टिव हुआ है। जान लेते हैं कि इनकी किस्मत के सितारे क्या कहते हैं, विशेषकर आज के दिन को लेके। हर हर महादेव। पाइसियंस यानी कि मीन राशि, ये रहे आपके कार्ड्स जो मैं उठा रही हूँ यहीं आप ही के समक्ष। देखिए आज के दिन अगर आप अपने चक्रों को जागृत करेंगे, 5 मिनट के लिए बैठेंगे ध्यान में, तो भी लाभ आपको पहुंचेगा। ये प्रोटेक्शन अम्ब्रेला कार्ड दर्शा रहा है कि कहीं ना कहीं आपके ऊपर आपके माता पिता और पूर्वजों का आशीर्वाद है, जिसकी वजह से आपके काम बन रहे हैं। आज के दिन आप अपनी पिता के आज्ञा का पालन अवश्य करिएगा। पिता को खुश रखेंगे और उनकी सेवा करेंगे तो आप देखेंगे आपको उनके आशीर्वाद से बहुत कुछ प्राप्त होगा आज के दिन में जी। तो ये तो बात हो गई 12 राशियों के बारे में। आचार्य जी ने बताया कि आप अपने घर में नकारात्मक ऊर्जा को कैसे दूर कर सकते हैं, नज़र के दोष से बचने के क्या कुछ खास उपाय हैं। इसके अलावा आज आपका राशिफल कैसा रहने वाला है। अब आगे हम जान लेते हैं बर्थडे टिप के बारे में हमारे खास सेगमेंट में। तो आचार्य जी, आज इनका जन्मदिन है, उन्हें आप शुभकामनाओं के अलावा कौन सा खास बर्थडे टिप देना चाहेंगी जिससे उनका जन्मदिन और भी ज़्यादा अच्छा हो जाए। बिल्कुल। कोई नहीं जानता आपकी किस्मत कब कैसे बदल सकती है, तो जिनका जन्मदिन है उनको सबसे पहले जन्मदिवस की अनंत शुभकामनाएं। और अगर आज आप गरीबों को अपने हाथ से गेहूं दान करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा फल प्राप्ति होगी और आपका पूरा वर्ष जो है वो मंगलकारी जाएगा। तो चलिए, जिनका जन्मदिन है अगर वो दान पुण्य करेंगे तो उनका जन्मदिन और ज़्यादा खास हो जाएगा। अब जान लेते हैं टिप ऑफ द डे के बारे में। तो आचार्य जी, आज ऐसी कौन सी टिप्स हैं जो हमारे दर्शकों को फॉलो करनी चाहिए जिससे उनका दिन और भी ज़्यादा अच्छा और खुशहाल बन जाए। जी आरती जी, वैसे तो सातों दिन भगवान के क्या मंगल क्या वीर, लेकिन फिर भी हर दिन का अपना एक स्वामी होता है। लेकिन आज के दिन के हिसाब से अगर आप कुछ छोटी कन्याओं की मदद करेंगे और उन्हें कपड़े या लाल चूड़ियाँ दान करेंगे तो आपका दिन जो है बहुत ही सुखद और सफल बीतेगा।
बिल्कुल, टिप ऑफ द डे के बाद अब जान लेते हैं कि आज क्या नहीं करना चाहिए हमारे खास सेगमेंट अवॉइड ऑफ द डे में। तो आचार्य जी, आज ऐसी कौन सी बात है जो हमारे दर्शकों को पूरे दिन के लिए खास तौर पर अवॉइड करनी चाहिए? देखिए, आज एक छोटी सी बात आप मेरी मान के देखिए, क्योंकि पितृपक्ष भी चल रहा है। आज के दिन आप तामसिक भोजन का सेवन ना करें। जितना अपना भोजन सात्विक रखेंगे, जितना ज़्यादा आप लाइट और हेल्दी फूड खाएंगे, उतना ज़्यादा आपका मन भी शांत रहेगा और आपको सकारात्मक ऊर्जा भी मिलती रहेगी। जी, तो आज तामसिक भोजन का प्रयोग ना करें तो दिन ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये एक चीज़ है जो आज दर्शकों को अवॉइड करनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आचार्य जी, हमारे खास शो नक्षत्र में हमारे साथ जुड़ने के लिए। राधे राधे। तो ये था आज का नक्षत्र, जहां पर सितारों ने खोले आपके जीवन के राज और राशियों ने दी दिशा की नई राहें। कल फिर जुड़िए भारत एक्सप्रेस पर इसी समय इसी मंच पर जानने के लिए कि आपके ग्रह क्या कहते हैं आपके कल के बारे में। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, रखिए अपना ध्यान और जुड़िए हमारे साथ, क्योंकि सितारे कभी झूठ नहीं बोलते। नमस्कार।